आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से प्रभु और मुझसे बातें कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने आज का वचन पिता वह आशीषित होने पे पिता आपकी दाखलता में प्रभु डालिया बने रहे पिता। और पिता हम हर एक के अंदर प्रभु आपके फल आए मेरे पिता में पवित्रता प्रार्थना का जीवन जीने के लिए मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख सोकर बोले पिता हर एक से बातचीत कर अगुवाई कर मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा बड़े में घट मेरे प्रभु जी। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मदद सहायता कर तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जीजो यहाँ पर हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ा कि यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और तुम में और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे जीजो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली नहीं फलती उसे वो क्या करता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। और यीशु ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जिससे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच मेरा जी, जो हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी ताकत, अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर और यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर और उसकी आत्मा यदि आप और मेरे साथ है तो वह जो प्रभु चाहता हम कर सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा निर्गमन उसके 23 के 20 आयत के अंदर कहा कि एक दूत में तेरे आगे भेजता जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को तो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया तुम्हें उसमें पहुंचाएगा। यानी परमेश्वर चाहता कि हम उसके मार्ग पर चले, उसके वचनों पर चले, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने आगे कहा, यदि कोई मुझ में बना रहे और बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। परंतु यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह और भी कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
हालेलुया। इसलिए आप और मुझे इस वचन के अनुसार ही बने रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना है, ताकि परमेश्वर का फल हमारे अंदर आए और परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में, उसके द्वारा हमारा आनंद पूरा हो जाए। क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहे, उसकी आज्ञा में बने रहे, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे अंदर फल आए। हालेलुया। और यदि फल का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के बच्चों के अनुसार फलते जाए, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी विश्वास में आए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर उसके राज्य के वारिस बने। ये परमेश्वर चाहता है। मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है यूहन्ना 15:12 के अंदर कि मेरी आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए कोई प्राण दे। सच मेरे जी, जो आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ही प्राण दिया, कोई भी आप और मेरे लिए प्राण अपनी नहीं दे सकता है। संसार में आपके भाई, आपके माता, आपके पिता, कोई भी आपका मित्र आपके लिए प्राण नहीं दे सकता, लेकिन आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया है, ताकि हम उसके प्रेम में बने रहे, उसके आनंद को हम प्राप्त करें, उसकी आज्ञाओं को हम प्राप्त करते, उसके राज्य के वारिस बने और उसके दाखलता में, उसकी डाली में हम उसके दाखलता में हम बने रहे और हमारे अंदर फल आए। ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें और फल आए, हमारे अंदर फल आए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका प्रेम आए, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। ये परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है। और आगे भी कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब उसे मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि किसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वही तुम्हें बता दी है। हालेलुया। मेरे अजीजो, यीशु मसीह कहता कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मैं दाखलता तुम डाली मुझ में बने रहो और मेरा फल तुम में बना रहे, मेरा फल तुम्हारे अंदर आए, तो तुम मुझसे प्रेम रखते हो और मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तब तुम मुझसे प्रेम रखते हो। और मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सच मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, तो वह हमें अपना मित्र बनाए, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने और उसके प्रेम में बने रहे, उसकी दाखलता में बने रहे, ताकि हमारे अंदर फल आए। हालेलुया। हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्यारे ईश्वर राजा प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता अपने हम हर एक से बातें किया। पिता आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे ईश्वर राजा, हमारे अंदर प्रभु तेरे फलाए प्रभु जी, आपके दाखलता में हमारे डाली प्रभु ईश्वर, हमें बनाए रख प्रभु जी, हमें पवित्रता में, प्रार्थना वचनों में आज से बड़ा प्रभु, आपके मार्ग पे चला प्रभु। जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे प्रभु, आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में बने पिता, आपके आज्ञा में चले प्रभु, तेरे मार्ग पे चलकर तेरे राज्य के वारिस बने, इनके अंदर फल बहुत सा आए सोन दे ईश्वर राजा। सबके तरह आत्म सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे वो नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरे तरफ से गुड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।